जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या आप जानते हैं कि यदि आप बाल खुले रखकर पूजा करते हैं तो यह न केवल आपकी पूजा निष्फल कर सकता है, बल्कि यह आपको किसी भयंकर श्राप का भी भागीदार बना सकता है। बाल खुले रखकर पूजा करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इनको केवल अशुभ ही नहीं माना जाता, इस तरह पूजा करने से जीवन में अनेकों कष्ट भी आ जाते हैं। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह भी है। आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि बाल खुले रखकर पूजा करने से कौन सा श्राप लगता है और इससे बचने के कुछ खास उपाय और विधि भी आपको बताएंगे, जिससे आप इस श्राप से मुक्त भी हो सकते हैं। अगर आप भी बाल खुले रखकर पूजा करते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर दी गई जानकारी और तथ्यों की सच्चाई आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले जाने उन पौराणिक घटनाओं के बारे में जहाँ खुले बालों में पूजा करने के कारण भयंकर श्राप मिले हैं। आपको छोटे छोटे उदाहरण में बता रहे हैं ताकि आपको जल्द ही ये सारी बातें समझा सकें। रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था तब उनके बाल खुले थे। यह एक अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि खुले बालों को हमेशा ही नेगेटिव ऊर्जा और अनिष्टकारी शक्तियों को आकर्षित करने वाला बताया गया है। यही कारण होता है जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो स्त्रियों के बाल बांधकर जाने की सलाह दी जाती है, ताकि नेगेटिव ऊर्जा उन पर प्रभाव ना डाल सके। महाभारत में जब दुशासन ने द्रौपदी के खुले बालों को खींचा और उन्हें सभा में अपमानित किया, तब उन्होंने श्राप दिया कि जब तक कौरवों का संहार नहीं होगा तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। इस घटना के बाद खुले बालों को अपशगुन और अनिष्टकारी शक्तियों का प्रतीक माना जाने लगा। इसी प्रकार एक बार एक महिला ने खुले बालों में नाग देवता की पूजा की। इससे नाग देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसकी संतानों को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि विशेष रूप से नाग पंचमी और अन्य धार्मिक अवसरों पर महिलाओं को बाल बांधकर ही पूजा करनी चाहिए। मंदिरों में हमेशा ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब महिलाएं खुले बाल लेकर जाती हैं तो वहाँ के वातावरण को वे खुले बाल अवशोषित कर सकते हैं। खुले बाल हमेशा ही राहु केतु की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। खुले बालों में की गई पूजा का फल आपको कभी नहीं मिलता है। यह पूजा देवी देवताओं को मान्य नहीं होती है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में भी यह उल्लेख किया गया है कि मंदिरों और पूजा स्थलों पर स्त्रियों को खुले बाल रखने से हमेशा ही बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं खुले बाल रखकर पूजा करने से कौन से श्राप लगते हैं। संतान सुख में बाधा। कई स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती। अगर होती है तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अगर संतान की प्राप्ति हो भी जाए तो उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। उनके जीवन में संतान उनकी परेशानियों की वजह बनती रहती है। घर में दरिद्रता, बीमारी, लड़ाई झगड़े का वास रहता है। कभी सब कुछ अच्छा हो जाता है, कभी कभी सब कुछ ही बिगड़ जाता है। घर का माहौल हमेशा ही बदलता रहता है। विवाह में देरी या विवाह जीवन में दुख कष्ट बने रहते हैं। मानसिक अशांति बनी रहती है। बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत जल्द ही पड़ता रहता है। किसी भी कार्य का कलह क्लेश के बिना पूरा ना होना। घर में अकाल मृत्यु होते रहना। आपने कई बार सुना होगा कि इनकी पीढ़ियों से ही परिवार में अकाल मृत्यु होती आई है, या फिर कई लोगों की मान्यता होती है कि किसी परिवार में जो अचानक या बुरी दुर्घटनाएं होती हैं वह भी उनकी कई पीढ़ियों से ही चली आ रही होती हैं। मगर यह धारणा ठीक नहीं है। यह एक श्राप होता है
जब उस कुल की स्त्रियां पूजा पाठ करते समय नियमों की पालना नहीं करती, जिससे उनके कुल के देवी देवता नाराज होकर उनको यह श्राप दे देते हैं और आप लोग इसे यह मान लेते हैं कि यह तो पुराने समय से होता आ रहा है। यह जो सब पुराने समय से चला आ रहा होता है, यही तो हमारी पीढ़ियों को मिलने वाला श्राप होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्त्रियों को खुले बाल रखकर पाठ पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए और बाल खुले रखकर किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं विधि और नियम। पूजा करते समय बाल हमेशा बांध कर रखें। अगर आपने बाल धोए हैं तो उन्हें सुखाकर बांधकर फिर पूजा करें। गीले बालों से पूजा करना अशुभ माना गया है। पूजा करते समय बालों में हल्का चंदन या केसर लगाएं। विवाहित महिलाएं सिंदूर भी जरूर लगाएं। माथे पर कुमकुम से ही बिंदी लगाएं पूजा करते वक्त। विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पूजा के समय तो आपको बाल बांधकर ही पूजा करनी चाहिए और इन 2 दिन आपको पूजा के बाद भी बालों को बांधे रखना होगा, वरना पितर दोष लगता है। बालों की हमेशा चोटी बनाएं या जूड़ा अच्छे से। कई महिलाएं केवल एक रबड़ बैंड से बाल इकट्ठा कर लेती हैं। यह बाल बांधना नहीं होता है, क्योंकि इसे भी बाल खुले ही होते हैं। अगर आप खुले बाल रखकर पूजा करती हैं तो आपके घर परिवार में दुख कष्ट तो आते ही हैं, कई बार अशुभ घटनाएं भी होती हैं। बाल खुले रखकर पूजा करने से हम कभी भी किसी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते और अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में भी आप खुद ही बंद कर लेते हैं। अगर आप भी जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो पूजा के समय इन सब नियमों का पालन जरूर करें, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड और जानकारी भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको और अधिक जानकारी देने के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।